दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रो फाइनेंस कैपिटल सर्विसेज स्टॉक एनालिसिस के बारे में। 7 महत्वपूर्ण फैक्टर से जानेंगे ये पेनी स्टॉक आपको आगे जाके पैसा कमा के देगा या फिर आपका पैसा डुबा के देगा। 7 महत्वपूर्ण फैक्टर से हमने पिछले 1 साल से काफी सारे फंडामेंटल एनालिसिस किया है, कार ट्रेड, पेटीएम, नाइका जैसे स्टॉकों में, और वीकनेस बताई थी और जिससे काफी सारे लोगों का लॉस बचा है और पिट करने की सलाह दी थी। और आज यहाँ पे काफी सारे लोगों का यहाँ पे उसका फायदा भी हुआ है, और साथ ही साथ काफी सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें हमने फंडामेंटल स्ट्रेंथ से बाय करने की सलाह दी थी एंटर फॉर यू में, उसमें काफी सारे लोगों का प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये 7 महत्वपूर्ण फैक्टर से हम जानते हैं कि कितनी वीकनेस है, कितनी स्ट्रेंथ है, और साथ ही साथ ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, और साथ ही साथ हेल्थ क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो फैक्टर्स हम देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। प्रो फाइनेंस कैपिटल सर्विसेज की बात करें तो नाम से ही आपको पता चले कि ये फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, और ये जो बिजनेस कर रही है वो यहाँ पे 1991 से कर रही है। फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई है। फाइनेंशियल सेक्टर में मैं पहले भी कह चुका हूँ डिफरेंट टाइप्स फाइनेंशियल सर्विसेज आती है। कई जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है वो स्लीपिंग पार्टनर होती है, जो दूसरे फाइनेंस कंपनी के साथ वो टाइप करती है और अपना पैसा लगाती है फाइनेंस देने के लिए, कॉमर्शियल और दूसरे तरीके के। तो यहाँ पे प्रो फाइनेंस का भी यही है। बिजनेस की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ फाइनेंस को लेकर आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में काफी सारे लोन्स और यहाँ पे बढ़ गए हैं। काफी सारे जो क्लाइंट से लोन्स के वो भी यहाँ पे पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, दूसरे जो व्हीकल लोन्स, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स लोन्स, तो इसमें काफी सारे यहाँ पे ग्रोथिंग आई है इंडस्ट्रीज में। तो ये इंडस्ट्रीज काफी यहाँ पे ग्रो कर रही है 2-3 साल से, तो काफी यहाँ पे बिजनेस अच्छा कह सकते हैं। लेकिन पिछले हम वीडियोस में भी हमने बताया था कि सिर्फ बिजनेस क्या करते हैं इससे डिपेंड नहीं होता है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, पैरामीटर्स दूसरे जो है 6 अहम, उससे भी हेल्थ पता चलती है। तो दूसरे 6 हम पैरामीटर्स को चेक करेंगे। तो पहला यहाँ पे पॉजिटिव देख रहा है क्योंकि 30 साल से यहाँ पे ये प्रो फाइनेंस कैपिटल है वो फाइनेंस के बिजनेस से जुड़ी हुई है, इसकी वजह से। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरे अहम पेनी स्टॉक में खास करके ध्यान रखते हैं हम इन्वेस्टरों का रिस्क क्या है। रिस्क का पैरामीटर सबसे अहम होता है। तो यहाँ पे ये स्टॉक है वो करंट 1.37 पैसे चल रहा है, अंडर वैल्यू चल रहा है, स्टॉक बुक वैल्यू 1.84 की है। तो ये एक अच्छी बात है, बुक वैल्यू से नीचे जो स्टॉक चल रहा है तो वो यहाँ पे अंडर वैल्यूड कहलाता है। लेकिन उसके सामने हम देखते हैं कि जो मार्केट कैप से यहाँ पे एसेट्स 20% होनी चाहिए, रिजर्व सरप्लस 20% होनी चाहिए, और जो रिजर्व सरप्लस से कर्जा है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो रिस्क 100% इन्वेस्टरों का है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं मार्केट कैप यहाँ पे 29 करोड़ की है। और बात करें तो यहाँ पे कंपनी की टोटल एसेट्स की बात करें, कंपनी की यहाँ पे एसेट्स है वो 332 करोड़ की, एक अच्छी यहाँ पे टोटल एसेट्स यहाँ पे देखी जा सकती है प्रो फाइनेंस कैपिटल की। साथ ही साथ उसके सामने यहाँ पे हम देखते हैं कि 22 करोड़ की फिक्स एसेट है। ये भी एक अच्छी बात होती है कि फिक्स एसेट ज्यादा होता है टोटल एसेट से, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे मानी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं रिजर्व सरप्लस यहाँ पे 17 करोड़ की है। तो यहाँ पे एक बड़ी वीकनेस यहाँ पे देख सकते हो कि 278 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है। रिजर्व सरप्लस से कई गुना ज्यादा यहाँ पे कंपनी पर कर्जा यहाँ पे है। तो ये एक बड़ी वीकनेस यहाँ पे प्रो फाइनेंस कैपिटल को देखने जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी क्या होता है, कंपनी जो अभी मौजूदा साल में कंपनी यहाँ पे हालांकि प्रॉफिट कर रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिजर्व सरप्लस से कर्जा ज्यादा है। तो कर्जा ज्यादा होता है तो क्या होता है कि कर्जे में इंटरेस्ट का जो पैसा होता है, ब्याज का पैसा होता है, वो ज्यादा चला जाता है। हालांकि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है, तो एक अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर्स हम देखते हैं कि मार्केट कैप से ऐसा 20% है, रिजर्व सरप्लस 20% यहाँ पे है, लेकिन रिजर्व सरप्लस से कर्जा यहाँ पे 20% से ज्यादा है। तो यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है ये नेगेटिव जोन में जा रहा है, यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है। तीसरा हम जो देखते हैं यहाँ पे कंपनी जो है वो सेल कितना कंटिजेंसी से कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी की बात करें 2015 से लेकर यहाँ पे 2022 में अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स कर रही है। हालांकि कंपनी अच्छा सेल कर रही है, 2-3 साल से काफी 26 करोड़ का यहाँ पे पेनी स्टॉक है, फिर भी अच्छा कर रही है, ठीक है, अच्छी बात होती है। लेकिन उसके सामने यहाँ पे देखे कंपनी ने एक ही साल यहाँ पे लॉस किया था 7 करोड़ का, उसके यहाँ पे बाद में यहाँ पे 5-6 सालों में यहाँ पे कुछ लॉस नहीं किया है। मौजूदा साल में भी यहाँ पे 6 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो दोस्तों एक पेनी स्टॉक में प्रॉफिट करना अच्छी बात होती है, एसेट अच्छा होना ये भी अच्छी बात होती है। कर्जे की बात है कि 275 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है, उसके सामने रिजर्व सरप्लस नहीं है, तो कर्जा जो चुकाने के लिए यहाँ पे जो एसेट्स में हम देखें तो कर्जा जो है उसमें एसेट्स में देखें तो क्या है, क्योंकि यहाँ पे कई बार ये होता है कि लोन यहाँ पे देखें तो लोन ऑन एडवांसेस, तो जो ये कर्जा है वो 298 करोड़ का यहाँ पे आप देख सकते हो। लोन ऑन एडवांसेस में जो एसेट्स दिख रही है ये है, यानी कि जो कर्जा है उसका यहाँ पे कंपनी ने
जो लोन लिया है वो एसेट्स में अभी दिखा रहा है, यानी कि जो लोन लेकर जो बिजनेस कर रहा है उसका जो प्रॉफिट कर रहा है। अब क्या होता है फाइनेंस कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में ये होता है खुद की जो कैपिटल होती है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो नहीं होता, वो क्या करते हैं बाहर से उठाते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ है, प्रो फाइनेंस कैपिटल ने 298 करोड़ यहाँ से बाहर से लोन लिया है, वो अभी एसेट्स में दिख रहा है, देख सकते हो आप उधर एसेट्स में दिख रहा है, वही कर्जा दिख रहा है। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर नहीं है। क्यों रिस्क फैक्टर नहीं है दोस्तों? कि जो कर्जा लिया है उसकी अगर कंपनी ने, उसके सामने अगर यहाँ पे ये लोन एडवांसेस नहीं होता ना, तो पूरा के पूरा आपका यहाँ पे रिस्क होता। तो अभी तो यहाँ पे लोन एडवांसेस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिस्क नहीं है। तो ये प्रो फाइनेंस में अभी कोई रिस्क यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो दिखते हम देखते हैं, पांचवा जो देखते हैं ये है कैश फ्लो। हालांकि कंपनी के पास यहाँ पे ज्यादा कैश फ्लो नहीं है, तो ये न्यूट्रल जोन पे जा रहा है, पांचवा फैक्टर से ही। सिक्स फैक्टर देखते हैं इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में क्या है कि जो भी कंपनी को 131 करोड़ का यहाँ पे लेना है, जो भी ब्याज वसूल करना है, कंपनी फाइनेंस कंपनी से जुड़ी हुई है तो ब्याज वसूल करना है, तो अभी यहाँ पे मौजूदा साल में 131 करोड़ का ब्याज वसूल करना है, तो ये भी एक अच्छी बात होती है, एक अच्छी इन्वेंटरीज होती है। तो सिक्स जो फैक्टर्स है ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन कर रहा है प्रो फाइनेंस कैपिटल का। सातवां जो हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग। हालांकि यहाँ पे प्रमोटर ने अपना हिस्सा बहुत कम रखा है, 14% का ही है, 80% यहाँ पे पब्लिक के पास ज्यादा माल है। तो दोस्तों मैंने पहले भी कह चुका हूं कि जहां पे पब्लिक के पास ज्यादा माल और स्टॉक है वो अंडर वैल्यू चल रहा हो, फंडामेंटल अच्छा चल रहा हो, तो यहाँ पे प्रमोटर अपना हिस्सा बढ़ाएगी 100%। यहाँ पे प्रो फाइनेंस के कैपिटल की बात करें तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, सिर्फ एक ही यहाँ पे दिख रहा है कर्जा, लेकिन कर्जे की बात करें तो वो उधर एसेट्स में दिख रहा है, यानी कि उधर एसेट्स में अभी सेफ पड़ा है। जो कर्जा लिया है वो सही जगह पे यूज किया है। वो अगर कर्जा जो लोन एडवांसेस अगर कंपनी निकाल लेती है तो यहाँ पे कर्जा कंपनी आसानी से चुका सकती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर का कोई रिस्क नहीं है ये पेनी स्टॉक में। तो इस स्टॉक में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक में अगर थोड़ा सा घट रहा है तो आप 2000-3000 रुपए डाल सकते हैं। ये 100% आगे 2023-24 में प्रॉफिट करेगा, तो ये स्टॉक में आपको 3 से 4 गुना प्रॉफिट करके देगी ये प्रो फाइनेंस कैपिटल। और साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक में काफी बड़ी बल्क डील हो रही है, और बल्क डील जिस स्टॉक में ज्यादा होती है उसमें ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है। वॉल्यूम यानी कि इन्वेस्टरों का जो चहल पहल होती है, जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है। और 30 साल से पुरानी कंपनी, ये भी एक अच्छी बात है, काफी बड़ा अनुभव यहाँ पे फाइनेंस कंपनी का है, फाइनेंस सेक्टर का है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे 2000-3000 से ज्यादा पैसा नहीं डाले। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।